हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नियत, और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन डाटा को क्या हमें वहां पर कोई सिग्नल मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही पिछले 2-3 दिनों से हमने मार्केट को डिटेल में स्टडी नहीं किया था बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। बट अब मैं थोड़ा सा पहले से बेटर फील करूं, तो आज के दिन हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले यूनिमैक एरोस्पेस मेनलाइन आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। सभी आईपीओ का जीएमपी भी एक बार के लिए चेकआउट कर लेंगे। एंड फाइनली कल के दिन होने वाली आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले ट्यूसडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 2800 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2450 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इस वीक हमें एक ही आईपीओ देखने को मिलने वाला है, यूनिमैक एरोस्पेस। और अगर हम इसकी अभी तक की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो अभी तक इतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। और रीजन सभी को पता है क्योंकि सभी का पैसा ब्लॉक था पिछले सभी आईपीओ में। बाय द वे सभी आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है, जिनमें कॉनकोर इन्वायरो आईपीओ, साथ ही साथ सनातन टेक्सटाइल, ममता मशीनरी एंड द लास्ट 2 आईपीओ डैम कैपिटल एंड ट्रांसरेल लाइटिंग, उन सबके अलॉटमेंट आ चुका है। आई होप कि आप लोगों ने चेकआउट कर चुके होंगे। और किन किन लोगों को वो आईपीओ अलॉट हुए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कौन कौन सा हुआ है। पर्सनली मुझे 4 आईपीओ अलॉट हुए, ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, सनातन टेक्सटाइल एंड ममता मशीनरी। कॉनकोर इन्वायरो मुझे अलॉट नहीं हुआ, जिसका मुझे काफी ज्यादा दुख भी है। बट कोई बात नहीं, जितने हुए उतने ही सही। बट अगर हम इस आईपीओ की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट कैटेगरी इसमें रहेगी हमारे पास रिटेल कैटेगरी, और उसी के साथ साथ बिग एचएनआई कैटेगरी। मान लो कि बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर 100x तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, 100x आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट सभी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा और इस आईपीओ में भर भर के वो पैसा जाने वाला है। तो वहां पर अगर 100x तक इजीली पहुंच सकता है, तो वहां पर मैं शॉक नहीं रहूंगा। बट कहना क्या चाहता हूँ, अगर 100x तक पहुंच जाता है, तो 100 डिवाइड बाई 5, 20 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होएगा। और स्मॉल एचएनआई में अगर 100 से ऊपर जाता है, तो जितना भी जाएगा उतने में से उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी, लेट्स से कि 100 तक बढ़ा तो 100 में से किसी एक को वो आईपीओ अलॉट होएगा। सिमिलरली रिटेल कैटेगरी में अगर ये 30, 40, 50x तक चला जाता है, तब भी मैं वहां पर शॉक नहीं होऊंगा, और उतने में से जहां पर हमें ये आईपीओ अलॉट हो सकता है, तो वहां पर हमें हमारे फंड्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में लगा सकते हैं। बट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से बेटर एप्लीकेशन हो जाते हैं रिटेल कैटेगरी में। उसी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई करना, उससे हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से विद फुल पावर अप्लाई करने वाला हूं। अगर हम बात कर लेते हैं सभी आईपीओ के जीएमपी की, तो वहां पर आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो का 55% का, डैम कैपिटल का 56% का, सनातन टेक्सटाइल का 29% तक पहुंच चुका है, काफी अमेजिंग। एंड कॉन इन्वायरो का भी देख लो 20% के करीब का पहुंच गया है, जिसका जीएमपी हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा था। रीजन क्या था उसका कि इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा थी बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा। बट हमने क्लियरली डिस्कशन करी थी स्पेशली इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में, कि बेशक हमें इसकी पी ज्यादा देखने को लग रही है, बट रियलिटी में क्या उतनी ज्यादा है या नहीं, आप एक बार इसकी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। न्यू मलयालम स्टील का 33% का, ममता मशीनरी का 105% का, ट्रांसरेल का 42% का, वेंटी हॉस्पिटैलिटी का 11% का, सिनोरस फार्मास्यूटिकल का 61% का, एंड करारो का अभी तक भी हमें कुछ भी जीएमपी देखने को नहीं मिला है। एंड यूनिमैक का हमें देखने को मिल रहा है 77% का। अब अगर हम बात करते हैं आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। सॉरी, मैंने तो ये आईपीओ अप्लाई ही नहीं किया था। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि मुझे वहां पर बाकी आईपीओ को अप्लाई करना था, तो वहां पर मैं जहां पर पैसा नहीं फंसाना चाहता था, क्योंकि मुझे वहां पर बाकी आईपीओ को फुल पावर यूज करना था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो होता है लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिलता तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ।
और क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। तो उसी वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर अपर सर्किट लग गया फिर तो हमें मजे मजे आते हैं, फिर हमें वहां पर दिक्कत नहीं होती है। बट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे ये स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं। बट अगर आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आप सभी को कांग्रेट्स, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो सिंपल सी हमारी डिस्कशन हुई थी कि 23,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बिकॉज ये इसकी 200 की मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलने वाली है। और वहीं से मार्केट में हमें बाउंस देखने को मिला, हल्का फुल्का ऊपर नीचे गया, दैट्स ओके, बट वहीं से ही हमें बार बार बाउंस देखने को मिल चुका था और हमारा काम हो चुका था। बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस करिए, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, यानी कि 23,880 का हम राउंड ऑफ में 900 का मान लेते हैं। अगर 23,900 के ऊपर मार्केट जाती है तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, नॉट ऑन इमीडिएट बेसिस, बट आने वाले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड में एक वीक के अंदर अंदर वहां पर हमें 400-500 पॉइंट की मूव मिलने की उम्मीद रहेगी और वो लेवल ऊपर के खुल जाएंगे। वो लेवल कहां तक होंगे उसे हम इंट्राडे चार्ट पे स्टडी करेंगे, जहां पर हम डेली कैंडल चार्ट खोलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं नीचे की साइड, तो हमारे लिए इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा 23,600 का रहेगा, और 23,700 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो वहां पर हमें एक हल्का सा छोटा सा 20 पॉइंट के रिस्क के साथ नीचे की साइड 50 से 100 पॉइंट की मूव मिल सकती है। बट मैं जहां पर इस वाले लेवल पर प्ले नहीं करूंगा, ये सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लेवल होने वाला है। बट मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगी जो इसने इमीडिएट सपोर्ट बनाया था 23,500 के पास का, इसके नीचे जाती है तो वहां पर तो हमें नीचे की साइड की भी 200 से 300 पॉइंट तक की मूव देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर, जहां पर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि जहां पर हमें दो मूविंग एवरेज एक साथ देखने को मिल रही है 24,300 से 350 की रेंज में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। और अगर ये लेवल तक मार्केट आ जाती है, आएगी कब? जब ये लेवल क्रॉस होगा, मतलब कि इस लेवल के क्रॉस होने के बाद हमारे पास 24,350 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे की साइड बात करते हैं, मार्केट जहां पर 200 की मूविंग ये एवरेज के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करिए, जो एक अच्छा साइन हो जाता है। बट अगर मार्केट जहां से दिक्कतें देती है और जहां से इस लेवल को तोड़कर नीचे को जाती है, तो वहां पर हमें 23,200 तक के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। बट अभी तक मार्केट जहां पर बैक टू बैक नीचे की साइड क्लोज नहीं करी है, तो इसलिए हमारा माइंडसेट एक बार के लिए पॉजिटिव साइड का हो जाएगा। बेशक कल के दिन मार्केट में हमें एक्सपायरी ड्रामा देखने को मिल जाए, वो अलग मैटर है, बट उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारा माइंडसेट पॉजिटिव साइड का होना चाहिए। बट किसी भी कंडीशन में अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को भी स्टडी आउट कर लेते हैं तो वहां पर ऊपर की साइड भी हमें ठीक ठाक सी कोल्ड सेलिंग देखने को मिल रही है, बट नीचे की साइड इतनी पुट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि अभी तक ऐसा कोई भी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा ऑप्शन चेन डाटा से जिसकी कारण हम कुछ भी प्रॉपरली कह सके। तो ऐसे में कल के दिन किस तरीके से जहां पर डाटा अपडेट होता है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा। बट 23,700 एंड 600 हमारे लिए डाटा के बेस पर इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट होने वाली है, और मेजर रजिस्टेंस हमें मिलेगा 24,000, जहां पर हमें अच्छी खासी कोल्ड सेलिंग देखने को मिलने वाली है। बट ये डाटा काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो इसे मैं कल के दिन बार बार ट्रैक करते रहना पड़ेगा। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, बट फिर भी अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बट हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।